के चश्मो चिराग नौजवान वो आ रहे हैं, मोहम्मद के हाथ पर बैठ कर रहे हैं, इस्लाम ला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने देखा ये हमारे गुलामों में भी ये आग फैल गई, ये तो समझिए कि बारूद के अंदर आग लग रही है। ये अभी तक तो काने थे जो जुल्म हम कर रहे थे उस पर, लेकिन इनके अंदर अगर ये ईमान और इस्लाम की दावत और तहरीक इनमें फैल गई तो हमारा इक़्तिदार और हमारा ये पूरा निजाम जो है चौपट हो जाएगा। ये है वो चीज जो मैंने कल आपको इकबाल का मिसरा पढ़ा सुनाया था कि निजाम कोहना के पास बानो ये मारज़ इंक़िलाब में है, बिवेयर ऑफ द रेवोल्यूशन दैट इज कमिंग। लिहाजा अपनी पूरी कुव्वतों को जमा करो और कुचल दो इन्हें, मारो इन्हें। ये काम शुरू हुआ है सन 5 से, बल्कि 4 कहना चाहिए, 4 से लेकर 12 तक 8 बरस इसको कहते हैं परसिक्यूशन, फिजिकल परसिक्यूशन, तशद्दुद, मार पीट, जलाना, दहकते हुए अंगारों पर लिटाना, फाके रखना, भूखे रखना, उनको डाल दी गई जंजीरें, घरों में बंद कर दिया गया नौजवानों को। हजरत उस्मान को चचा ने उनके एक चटाई के अंदर लपेटा और धुनी दे दी, दम घुट रहा है, जान निकल रही है। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो नौजवान 200 दिरहम का जोड़ा उनका सिलकर आता था शाम से तैयार होकर, लिबास मुअत्तर होता था, जिधर से निकल गया पूरी गली जो है वो मुअत्तर हो गई, उंगलियां उठ रही है, वो जा रहा है मुसअब, ये खुशबू उसकी है। उस मुसअब के साथ क्या सलूक किया, बाप तो मर चुका था, माँ ने पाला था, दौलत बहुत छोड़कर गया था बाप, लिहाजा माँ ने बड़े नाजो नाम में पाला, बड़े लाड प्यार में 200 दिरहम का जोड़ा तैयार हो रहा है। लेकिन ये कि आपको मालूम है अरब के उस माशरे में औरत की कोई हैसियत नहीं थी, मां का इख्तियार नहीं था, चचा था आप सरबराह खानदान का। चचा ने कहा मुसअब अगर तुमने अपने बाप का दीन छोड़ दिया है तो बाप की दौलत पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है, निकल जाओ घर से। उसने ये सोचा था कि मुसअब के होश ठिकाने आ जाएंगे, दिन में तारे नजर आ जाएंगे, नाजो नाम में पला हुआ घर से निकल के जाएगा कहां, ये सारा नशा जो है तौहीद का ये हैरान हो जाएगा। हजरत मुसअब का जवाब बिल्कुल बरक्स था, अच्छा ठीक है चचा जान, मैं घर छोड़ता हूं। वही बात जो कभी कही थी इब्राहिम ने, बाप ने क्या कहा था, वाजुरनी मलिया, जाओ चले जाओ, दफा हो जाओ मेरी निगाहों से। हजरत इब्राहिम ने क्या जवाब दिया था, सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। अच्छा बाजान आपका हुक्म यही है तो मैं चलता हूं, आप पर सलामती हो, मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है, मैं उससे आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा। जल्दी यही जो है हजरत इब्राहिमी की नस्ल है ना कुरैश। आज इब्राहिम के एक बेटे के साथ वही मामला हो रहा है मुसअब के साथ, और मुसअब चलने के लिए तैयार हो गए। चचा ने सोचा, मैं समझता था कि होश ठिकाने आ जाएंगे, ये तो तैयार हो गया निकलने के लिए। गुस्से में आके अगली बात कही, ये कपड़े जो पहने हुए तुमने ये भी उसी मुशरिक बाप की कमाई के हैं, उतारो इनको। वही कपड़े उतारे, मादरजाद बरहना घर से निकाले गए, मां के पास पहुंचे, मां ने आंखों पर हाथ रखे। मुसअब क्या हुआ कि मां से कहते हैं कि मां मैं मुवहिद हो गया हूं, और वहां से गए फिर हुजूर की खिदमत में, कपड़े कहीं से मांगे होंगे। ये मुसअब हैं 200 दिरहम का जोड़ा पहनने वाले। जब हुजूर पर मदीने के 12 अफराद ईमान लाए थे, बैत अक़बा ऊला हुई, उन्होंने कहा कि हुजूर हमें कोई शख्स अपना ऐसा शागिर्द दीजिए जो हमें कुरान पढ़ा सके। हुजूर ने हुक्म दिया, मुसअब जाओ, अब मदीने जाओ, यसरिब जाओ, यसरिब वालों को कुरान पढ़ाओ, उन्हें तबलीग करो। मुसअब गए हैं वहां, 1 साल की कमाई 75 अफराद लाकर हुजूर के झोली में अगले साल डाल दिए कि हुजूर ये मेरी 1 साल की कमाई है। 72 मर्द 3 औरतें, उन्होंने वो बैत की थी, बैत अक़बा सानिया, जिसके अल्फाज कल मैंने आपको सुनाए थे। बायाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सम्इ व ताअते फिल उसरे वल युसरे वल मनशते वल मकरहे व अला असरतिन अलैना व अला ला नुनाज़िल अमरा लहू व अला नक़ूल बिल हक़ ऐनमा कुन्ना ला नख़ाफ़ु फिल्लाहि लौमत लाइम। ये 72 मर्द थे मदीने के जिन्होंने ये बैत की। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हुजूर अब आप हमारे यहाँ तशरीफ लाइए, हम अगर ये मक्के वाले वहां हमला करेंगे तो हम आपकी हिफाजत करेंगे जैसे कि अपने अहलो अयाल की करते हैं। बहरहाल वो मुसअब बिन उमैर हैं
جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی۔ ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے، موضوع سے ذرا بات تھوڑی ادھر ادھر جا رہی ہے، لیکن یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نور ایمان سے۔ وہ علم بردار تھے غزوہ احد میں، جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا۔ ایک ہاتھ پر، ایک شانے پر وار پڑا، ہاتھ کٹ گیا، دوسرے سے تھاما، دوسرے پہ کٹ گیا، اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما، گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے۔ شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے، خبر اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مصعب بن عمیر کا واقعہ ہے۔ جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا، اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہو، حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا۔ حضور، مصعب کے جسم پر تو ایک چادر تھی، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے، یعنی 2 گز کی چادر بھی نہیں ہے، اس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں مصعب کا تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے، جس کا 200 درہم